आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जनता की हर मुद्दों को उठाता है कि जिससे आने वाला उज्जवल भविष्य बन सके। और इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महनौन विधानसभा से प्रत्याशी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में राजनीति चल रही है कैसी क्या है। आईपा पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा पहला सवाल कि इस वक्त जिस तरह से चुनाव चल रहा है, वर्तमान में राजनीति चल रही है, कितना कुछ सही है? जो वर्तमान राजनीति चल रही है, मैं ये कहूँगा ये अपने दिशा और दशा दोनों रूप में भटक गई है। जहाँ देश में विकास की बात होनी चाहिए, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों की बात होनी चाहिए, जहाँ देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ जात की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, धार्मिक भावनाओं से खेला जा रहा है, लोगों के संवेदनाओं से खेला जा रहा है। ये उचित नहीं है। हमको बात करनी चाहिए कि हमारी रणनीतियाँ क्या हैं, हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या प्रोग्राम है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की क्या प्रोग्राम है। हमको इस पे बात करनी चाहिए। हमने क्या किया है ये मुद्दे होने चाहिए, हम क्या करने वाले हैं ये मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं मुद्दा होना चाहिए मंदिर तो बनता रहता है, मस्जिद तो बनते रहते हैं, लोग अपने पैसों से हम आप सभी लोग बनवाते हैं। इसमें राजनीति का काम या राजनीति करने वालों का काम धार्मिक भावनाओं को उकसाना या उनका दोहन करना नहीं है। हमारी जो बेसिक मुद्दे हैं, हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं, हमारे देश की समस्याएं हैं, उन पर हमको ध्यान देना है। आज जीडीपी गिर रही है, आज हमारे मुद्रा का जो है अवमूल्यन हो रहा है, रुपए का रेट लगातार गिर रहा है। ये हमारी विचार की बात होनी चाहिए कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रेजेडी क्या है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर विचार होना चाहिए। बात यहाँ तो दूसरी हो रही है। हमको लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, हमारे खातों में पैसा भेज के हमको 2000 भेज के 5 साल हमको परेशान किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश की समस्याओं को नीचे छोड़ के देश की लोगों के जनभावनाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, किसी भी दशा में उचित नहीं बल्कि निंदनीय है। विकास के मॉडल को देखते हुए क्या लगता है प्रदेश में किस स्तर के विकास हुए? विकास तो पर कोई ध्यान ही नहीं है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं विकास के नाम पे, वो लोगों को बहकाने के लिए जा रहे हैं। वास्तविकता ये है, जो विकास का मुद्दा है, जो विकास के बेसिक प्रिंसिपल हैं, उस पर नहीं काम हो। जैसे किसी पुल को बनाया जा रहा है तो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि इससे आवागमन में सुविधा होगी, उसके लिए कितने व्यक्तियों का फायदा होगा, कितनी जातियां हमसे जुड़ेंगी, ये उसका होना ये चाहिए कि इससे कितने लोगों का लाभ होने वाला है, कितनी जनता इससे प्रभावित होने वाली है, ये विचार होना चाहिए। जैसे किसी पुल का उद्घाटन का समय ये नहीं होना चाहिए कि कब उद्घाटन करें कि चुनाव में हमको फायदा। उद्घाटन का समय वो होना चाहिए कि जब जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरजू कैनाल का और मतलब उद्घाटन किया। आज भी सरजू कैनाल इनकम्प्लीट है, तमाम चीज़ें अधूरी हैं, पानी खोला गया, तमाम ज़मीनें जलमग्न हो गई। ये उद्घाटन का समय नहीं था, लेकिन इन्होंने चुनाव को देखते हुए इसका उद्घाटन किया। इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि जितना भी डैम का काम, जितना भी रजवाहों का काम, माइनर्स का काम बचा हुआ है, वो सबसे पूरे हो। ये हमारी प्राथमिकता हो। हमारे विधायकों को उन रजवाहों पर जाके खड़े होना चाहिए कि ये कैसे अधूरा पड़ा हुआ है। ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये बहुत मतलब सोचनीय विषय है। जनता, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जा रही है। कांग्रेस जिसने इस देश के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम किया, आप यकीन जानिए कि यही हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि हर गांव में सेक्रेटरी होता था, हर गांव में ग्राम सेवक होता। आज एक सेक्रेटरी के पास 5 गांव है, तो क्या जनता को उपलब्ध होगा? एक परिवार रजिस्टर के लिए 15-15 दिन आदमी दौड़ता रहता है। लेकिन अगर वही सेक्रेटरी हर गांव पे एक हो तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। जैसे हर गांव पे एक नौकरी देंगे तो रोजगार भी मिलेगा, जनता को सुविधाएं मिलेगी, वहां पे उस पे घर पे उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ जो है दोहन का काम किया जा रहा है। एक ग्राम पंचायत को कई गांव दे के काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अवैध रूप से उनसे वसूली कर रहे हैं। आपको 5 गांव दे दिया जाएगा, इतना पैसा विधायक जी को चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है सुविधाओं को जन तक पहुँचाया। जैसे बैंक थे, बैंक वाले आज आंदोलन कर रहे हैं कि हम प्राइवेट के लिए वो विरोध कर रहे हैं। इंदिरा जी ने इन्हीं बैंकों को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज का मतलब ये पब्लिक बैंक हो गए, सरकारी मतलब पूंजीपतियों या साहूकारों के बजाय ये जनता के बैंक हो गए।
आज वही सरकार फिर उनको पूंजीपतियों का बैंक बनाने जा रही है। तो सुविधाएं कहाँ मिलेंगी लोगों को? वो अपनी योजनाएं जब प्राइवेट हो जाएंगे तो अपने हित फायदे के लिए बनाएंगे योजनाएं, लेकिन जब ये बैंक सरकारी होते हैं तो जनता के हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है मैं पूरी तरह इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा ऐसे राह पे मोड़ दिया है जो किसी भी दशा में इस देश के हित का नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हित का नहीं है, हमारे जनता के लिए हित का नहीं है। आप क्षेत्र में चलते हैं, क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास दिख रहा है? नहीं, विकास तो नाम मात्र है। विकास तो धन का एक योजनाओं का पैसे का आवंटन होना, उसके बाद उसको निकाल लिया जाना, इतना ही कार्य हो रहा है। थोड़ा बहुत जो मैं कहूँगा कि जो ग्राम सभा स्तर पे जो पैसे जाते हैं उसमें कम से कम अच्छे काम हो रहे हैं, ये मैं बात कहना चाहूँगा कि उसका जनता को लाभ मिल रहा है। गाँव में खड़ंजे लगाए जा रहे हैं, नालियाँ बनवाई जा रही हैं, कच्ची सड़कें बनवाई जा रही हैं। लेकिन जो ब्लॉक स्तर के काम हैं जो कि मैं देख रहा हूं, जैसे मुजैना है हमारे पास में, इटियात होकर मैं अपने ही विधानसभा की बात करूंगा, रुपईडी है, यहाँ बुरी तरह से धन का लूट हो रहा है। तो आपके हिसाब से महनौन विधानसभा में बड़ी समस्याएं क्या है? महनौन विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है, जैसे सरजू कैनाल कांग्रेस पार्टी ने आज के 35 साल पहले शुरू किया था, आज इतना समय बीतने के बाद आज भी वो अधूरा है, वो पूरा किया जाना चाहिए। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारा किसान डीजल से सिंचाई करता है 200 रुपये प्रति बीघा सिंचाई पड़ता है, जब वो कैनाल फुल फ्लैश चालू होगी तो 1 रुपया बीघा उसकी सिंचाई होगी, तो 199 रुपये प्रति बीघा पर सिंचाई बचेगा। एक चीज़ है, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की बहुत कमी है, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तो खुलते हैं, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय सांसद जी ने कई कॉलेज खुलवा रखे हैं, लेकिन गुणवत्ता के नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे रोजगार, ऐसे ग्रेजुएट्स बनाए जा रहे हैं जिनकी योग्यता है ही नहीं। आज योग्यता की ज़रूरत है, जो भी आदमी काम करता है उसमें कितनी काबिलियत है उसका असर दिखाई देता है। तो यहाँ सरकारी फैक्टर, सरकारी सेक्टर में अच्छे कॉलेजों के खोलने की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने की ज़रूरत है, छोटे छोटे ITI खोलने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ बेनी प्रसाद वर्मा जी जब सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में, तो उन्होंने एक कौशल के लिए, कौशल विकास के कार्यक्रम के तहत काम किया था। तो कांग्रेस के हटने की वजह से वो भी फिर रसातल में चला गया। तो शिक्षा पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चुस्त, उसको दुरुस्त करने के तमाम हॉस्पिटल जो बने भी हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, बेसिक समस्या मतलब बेसिक सुविधाएं भी उन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ श्रीनगर बाबागंज बाजार में एक स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, काफ़ी दिनों से साल भर खड़ा रहा, कोई डॉक्टर नहीं नियुक्त हुआ। मैंने आंदोलन चलाया उसका, और उसके बाद वहाँ डॉक्टर नियुक्त है आज भी, लेकिन वो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो बैठते नहीं है बराबर। तो हर बात के लिए आंदोलन आदमी कहाँ तक करेगा? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की भी जिम्मेदारी है। गाहे बेगाहे कमियां दिखाई दे तो जो हमारे विपक्षी नेता हैं, जनप्रतिनिधि, उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं, या प्रेस या मीडिया के लोग उस बात को उठा, लेकिन जब सर जगह कमी ही कमी है तो कहाँ कौन कौन सी बात उठाएगा? एक आखिरी और अहम सवाल, आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम जो हमारा बेसिक मुद्दा है, जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, वो हमारे मुद्दे तो ही हैं। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, या हमारे भाई डायमंड कुतुबुद्दीन डायमंड जी लड़ रहे हैं, तो हमारी जो सोच है वास्तव में इस क्षेत्र को एक अलग रूप से डेवलप करने की है, शिक्षा व्यवस्था में निर्भर करने की। और जो सबसे बड़ा काम मैं इस क्षेत्र में करना चाहता हूँ, तो जो हमारे यहाँ के नौजवान इधर उधर भटकते हैं, लुधियाना जानते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या अन्य शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए, हमारी एक रणनीति है इस क्षेत्र में ऐसे काम करने की कि हमारे बच्चे बाहर ना भाग के जाना पड़े रोजगार के लिए, इनको यही रोजगार मिले, और जिससे ये अपने पिताजी जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, सुबह उनका चरण स्पर्श करके निकलें, अपने काम पर जाएं, और शाम को आएँ तो उनकी दवाएं भिलाएं और फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दें। ये हमारी प्लानिंग है इस क्षेत्र के लिए। जो सरकारें स्कीमें चली हैं उनको तो लागू करना मैं चाहूँगा ही कि वो पूरी तरह से धरातल पर उतरे, और साथ साथ मेरे व्यक्तिगत स्तर पर तमाम योजनाएँ हैं। जैसे हमारे यहाँ एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि सभी जगह मैदा बन के आता है, गेहूं हमारे यहाँ पैदा होता है, मैदा फैक्ट्री वाले बनाते हैं। तो मेरी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग हो सकती है कि यहाँ पे ही मैदा की फैक्ट्री लगे, और इस क्षेत्र के ही लोग उसमें, जैसे कोई ड्राइवर का काम करता है तो वो गाड़ी चलाए उसमें, कोई MBA करके किसी किसान का लड़का आया है तो वो सेल्स का काम देखे, कोई लड़का कंप्यूटर चलाना जानता है तो वो कंप्यूटर पे बैठे कहाँ माल गया, कितना आया हो। तो हम यहीं के लोगों को एक सोसाइटी के रूप में डेवलप करके उस सोसाइटी को वो फैक्ट्री चलाए, और उस सोसाइटी में यहीं के किसान हों, वहीं का पैसा लगे, सरकार का सहयोग तो हो भी,
लेकिन यहीं का पैसा लगे और यहीं के लोग रोजगार पाए। ये मिसाल के तौर पे मैंने कहा है, ये तो बहुत छोटा सा मैटर मैंने कहा है। इस तरह से बड़ी बड़ी यह स्कीमें मेरे दिमाग में और मेरे कैंडिडेट के दिमाग में हैं। और अगर यहाँ की जनता ने सहयोग किया, यहाँ के लोगों ने हमारे हाथों को मजबूत किया, तो यकीन करिए 5 साल बाद, विधायक बनने के 5 साल बाद एक संदेश इस मेहनौन विधानसभा से जाएगा कि वहाँ के विधायक ने मेहनौन की दिशा और सूरत बदल के रख दी, वहाँ के नौजवान वाह वाह करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जी, थैंक यू। गोंडा से राशिद खान, आइपा की रिपोर्ट।